बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान, चैनल इलेक्ट्रिकल पाक इन्फो में। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम आपको बताएंगे केबल के साइज़, उनकी शनाख्त और उनको जो है वो कितने एम्पियर बर्दाश्त कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में जो केबल्स होती हैं ना वो होती हैं 746 और 729, ये वाली केबल्स होती हैं। और बट यहाँ पर जो है केबल का मुख्तलिफ जो है ना मेजरमेंट मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। यहाँ पर केबल की होती है मिलीमीटर, ओके, होती है। और यहाँ पर केबल के स्टैंडर्ड्स हैं, हर केबल का अपना नाम है और वो हर अपने उसके लिए उसके हिसाब से इस्तेमाल होगी। 1.5 ओके। इसके अंदर कोर्स होती हैं। कोर्स मतलब ये कि तीन वायरों के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा दी जाती है। उसको हम तीन जो वायरें होती हैं वो हो गई कोर, और उसके ऊपर इंसुलेशन, उसका डाया उसका। ठीक है दोस्तों, 1.5 जो होती है हमारे पास वो सिंगल कोर भी होती है, 3 कोर भी, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक केबल हो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई गई है तो ये हमारे पास हो गई सिंगल कोर केबल। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक ही मतलब केबल के अंदर 3 केबलों को मिक्स करके उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी जाए तो वो होगी 3 कोर। 4 कोर केबल होती है हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास 4 केबल होती है, क्योंकि हमारे पास 3 फेज के लिए 3 फेज और एक न्यूट्रल यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम 4 कोर केबल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको आगे समझ। 1.5 जो वायर होती है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल वायरिंग, बिल्कुल बारीक बारीक चीजों के लिए। जैसे इसको वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन की बिल्कुल बारीक वायरें होती है ना, उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं पैनल में, जैसे मैं पैनल की वीडियो बनाता हूं उसके अंदर बारीक वायरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। ये हमारे पास 2 से 3 एम्पेयर तक ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है, इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाती है 2.5 केबल। 2.5 केबल जो होती है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलाइट्स के लिए। 3 कोर यहाँ पर हमारा हाथ में स्टैंडर्ड है, लाइट्स के लिए 3 कोर इस्तेमाल होती है केबल, और 2.5 इस्तेमाल होती है। इससे ये होता है कि 2 फेज, एक न्यूट्रल, एक फेज, और एक हमारी अर्थिंग, बॉडी की अर्थिंग के लिए। हो गया दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अब आप सोचते होंगे कि हमको कैसे पता लगेगा ये कितनी कोर और कितना कैसे पता लगेगा। दोस्तों, जितनी भी हमारे पास केबल्स हैं उसके ऊपर आप देखेंगे गौर से, आप केबल होगी ना, केबल को आप एक बार देखेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ 3 × 4 ओके। अगर सिंगल कोर है वहां पर लिखा होगा 1 × 4 1 जैसे भी होगा, ये आपको सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पर काम करना बहुत ही आसान है। हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसकी डायग्राम, उसकी डिटेल, हर चीज मेंशन की गई है। सिर्फ आपको एम्पेयर मालूम होने चाहिए, वो भी आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाता है। यहाँ पर बिजली का काम, कोई भी काम है, उसका बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी डायग्राम बनाई गई है, हर चीज की गई है। अच्छा दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर इसको जो है बेल आइकन पे बटन दबा लें, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। दोस्तों, अब हमारे पास आ गई 2.5 मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास 3 कोर 2.5 इसके ट्यूबलाइट्स के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास आ जाती है 4 कोर केबल, 3 कोर केबल 4 जो हमारे पास एसी है ना, एसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 6 जो केबल हमारे पास है ना, ये मोटरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे पास 2.5 किलोवाट की मोटर होगी, उसके लिए हम 6 केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुख्तलिफ मतलब ज्यादा पावर के लिए। जो 4 कोर हमारे पास केबल है, 4 केबल है, ये हमारे पास 5 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, 1.5 3 एम्पेयर, 2.5 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, और जो है हमारे पास 6 जो है 5 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। 10 जो हमारे पास केबल होती है वो 10 एम्पेयर तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद 16 ये हमारे पास केबल इस्तेमाल की 10 एम्पेयर तक इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये केबल के ऊपर मैंने आपको बता दिया इंसुलेशन कोर के बारे में बता दिया, इसके डाई के बारे में बता दिया, अम्पेयर्स भी आपको इसके बारे में बता दिया है। तो अभी आपको इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं लगेगा, केबल के ऊपर सब कुछ लिखा है, मेंशन किया गया है, और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल। जी, अब केबल के अंदर है
केबल के अंदर भी मुख्तलिफ हैं। 10 mm केबल्स के बाद जो है हमारे पास केबल में एक और चीज़ आ जाती है, आर्मर्ड केबल, फ्लेक्सिबल केबल। आर्मर्ड केबल क्या है? आर्मर्ड केबल के अंदर दोस्तों हमारे पास एक जो है 3 कोर आर्मर्ड केबल और 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल और 25 mm जो भी होगी हमारे पास। आर्मर्ड केबल के अंदर सबसे पहले 3 वायरें, सही है, 3 या 4 वायरें, अगर 4 कोर है 4 वायरें, उनके ऊपर सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं एक इंसुलेशन। उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं लोहे की जो वायर्स, लोहे की मोटी वायर्स होती हैं और वो तकरीबन 1 मिलीमीटर की होती हैं, 1 mm की होती हैं। उनको हम काफ़ी सारा उनका बंडल चढ़ाकर उसके ऊपर एक और इंसुलेशन, उसके ऊपर एक और इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। जो हमारे पास आर्मर्ड केबल होती है, आर्मर्ड केबल को हम प्लायर से, कटर से नहीं काट सकते। इनको काटने के लिए हमको बड़ा कटर इस्तेमाल किया जाता है। वो बड़ा कटर मैंने आपको कल दिखा दिया था। तो ये केबलें जो उस जगह पर बिछाई जाती हैं जहां पर हमारा आमदोरफ्त का जो सिलसिला हो, ठीक है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड गुजर रहा है, रोड के ऊपर से आर्मर्ड केबल हम बिछा देंगे, उसके ऊपर से अगर बार बार गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार्स गुजरेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास उसी जगह पर हम फ्लेक्सिबल केबल यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल केबल 10-12 गाड़ियां गुजरेंगी तो वो वहां से ब्रेक हो जाएगी और हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आर्मर्ड केबल जो है हम मैक्सिमम ट्रांसफार्मर और बड़ा बड़ा जो मतलब ये है ना, जहां पर भी रेगिस्तान में बिछाने के लिए, रोड पर बिछाने के लिए हम आर्मर्ड केबल इस्तेमाल करते हैं। और जो है हम सिंपल जो है, अगर हमें मालूम है यहाँ पर कोई रास्ता है और रास्ता नहीं है और हम इनको सिंपल बिछाएंगे तो वहां पर हम फ्लेक्सिबल केबल बिछाएंगे। फ्लेक्सिबल केबल में सिर्फ आपको मैंने बताया, जो मैं सिंपल अर्ज कर चुका हूँ, वो फ्लेक्सिबल केबल्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इस बात की प्रॉब्लम होती है कि हमको एम्पेयर बता दे कि कितना लोड बर्दाश्त करेगी, ठीक है दोस्तों। अभी एम्पेयर तो बहुत ही इजी है। एम्पेयर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास 7.5 किलो वाट की एक मोटर है, ठीक है, 7.5 किलो वाट का एक सबमर्सिबल पंप है, ठीक है, जो भी है हमारे पास, उसको हम कैलकुलेशन के जरिए से निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 7.5 किलो वाट का एक पंप जो है ना, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, तकसीम 415। ये हमारे पास अगर 3 फेज है, अगर सिंगल फेज है तो 220, ओके दोस्तों। ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल इजीली। आपका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। क्या करेंगे आप, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तकसीम 4000, जब ये तकसीम 415 वोल्टेज, पावर मल्टीप्लाई बाय वाट, ठीक है। एक जो होता है ना, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। पावर क्या है हमारे पास, किलो वाट, ठीक है। 7.5 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब वाट, तकसीम 415। जब आप ये करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा हमारे पास 7.5 किलो वाट का जो पंप है ये कितने एम्पेयर लेता है। ये लेगा हमारा 14 से 15 एम्पेयर जी। तो दोस्तों ये फार्मूला मैं आपको एक बार लिखकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये है I इज इक्वल टू P ओवर V, ओके दोस्तों। I इज इक्वल टू P ओवर V, ठीक है। करंट, पावर, वोल्टेज, ये आपको समझ में आ गया। अभी I क्या है, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में, ठीक है। I हमारे पास, पावर हमारे पास समझ लें 11 किलो वाट, ओके, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हमारे पास क्या है, अगर सिंगल फेज है तो हमारे पास 220, अगर 3 फेज है तो 415, ओके दोस्तों। ये 415 मैंने लिख दिया। उसके बाद I इज इक्वल टू, ये दोस्तों 11 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय, आपको मालूम है ना, किलो वाट, 1 वाट के अंदर 1000, 1 किलो वाट के अंदर 1000 वाट होता है, ओके दोस्तों। ये मल्टीप्लाई बाय 415, ओके दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 11,000 ओवर बाय 415, ओके दोस्तों। ये आ गया दोस्तों हमारे पास
I इज इक्वल टू 26 एम्प। ओके दोस्तों, ये आप इससे भी फार्मूला एक का मेथड आपको ये दिखा दिया मैंने। उसके अलावा अगर आप जल्दी से, अगर आपको बताना है, किसी ने पूछा आपको यार 11 किलोवाट की मोटर कितना एम्पेयर लेगी, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका आपको फार्मूला मैंने इजी से मैं आपको बताऊंगा। 11 किलोवाट, ठीक है, 11 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। ओके दोस्तों, ये हमारे पास, ये मेरा जो बेसिकली अपने माइंड से बनाया हुआ जो मेरा एस्टिमेशन के हिसाब से मैक्सिमम ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। ओके दोस्तों, 25 एम्प्स, अप्रोक्सीमेटली 25 एम्प्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अच्छा, अगर ये आप बेशक आप अपना मेरा आइडिया को आप दूसरी इस पूरे फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है। मतलब ये मेरा जो आइडिया है इसके करीब करीब यहाँ पर पहुँच जाती है बात। ठीक है दोस्तों, ये फ़र्ज़ करें 7.5 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। ओके दोस्तों, ये हो गया 7 7 14 और 1 15 15 मल्टीप्लाई बाय 3 18। ओके, ये 18, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गया। यहाँ तक बात आ गई समझ दोस्तों। ये मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है, तकरीबन इसी के अप्रोक्सीमेटली इसी के नज़दीक आएगा बात। 17-18 ये डिपेंड करता है इंसुलेशन पे, केबल की इंसुलेशन पे, जो हमारे पास सबमर्सिबल पंप है इसकी इंसुलेशन पर, और ये मोटर की इंसुलेशन। जितनी मजबूत इंसुलेशन होगी उतने कम एम्पेयर लेगा, जितनी नाकस जो है इंसुलेशन होगी उतना जो है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपको टोटल मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दूसरा फार्मूला इसका ये है, अगर आप के पास पेन नहीं है तो आप कैलकुलेशन माइंड में, अगर आपको कोई बताएगा हमारे पास 18.5 किलोवाट का पंप है, तो आप सीधा उसको सिंपल 2 पे मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप नॉर्मली अपनी तरीके से मतलब अपने माइंड से फ़ौरन आपको इंजीनियर ने पूछा कि यार 18 किलोवाट की मोटर है, आपने इसको कितने एम्पेयर लेगा और कितने mm की मोटर लगेंगे, आप फ़ौरन क्विकली जवाब दे सकते हैं। 18 किलोवाट जो है वो हमारे पास होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया हमारे पास 18 दूनी 36 एम्पेयर, 37 और 38 तक ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 36 एम्पेयर लेगा 18 किलोवाट का पंप। और उसके बाद हम इसको, हाँ, इसके अंदर केबल कौन सी लगेगी, केबल जो है आपको मैंने बताया है, केबल जितनी केबल होगी वो उतने ही एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, 16 mm की जो केबल होती है वो हमारे पास होती है 25 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। 25 mm की जो केबल है हमारे पास, ये हमारे पास 30 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 25 mm केबल। 25 mm जो केबल होती है वो हमारे पास 30 से 35 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 35 mm केबल। 35 mm जो केबल है हमारे पास 40 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है, लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है इसको करना, और बिल्कुल अगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। और बेसिक मैंने आपको बता दिया है, mm का भी स्टैंडर्ड भी बता दिया है, और ये सब आप बिल्कुल इजी से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी केबल है ना उसे आपने 5 गुना ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, 1.5 mm जो केबल है ना 3 एम्पेयर लेगी, मतलब डबल कर दो आप। सही है, डबल ने मतलब ये कि उसे 5 एम्पेयर तक फालतू बता सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भी फर्ज करें आपके पास 16 mm की केबल है, ये हमारे पास 20 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, और हमारे पास 300 mm की केबल जो है, फर्ज करें 300 mm की केबल है, ये हमारे पास 350 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है, लोड बर्दाश्त कर सकती है। और अगर हमारे पास जो है ना 400 जो है
उसका mm की केबल है, ये हमारे पास 1000 एम्पियर बर्दाश्त कर सकती है। ये दोस्तों ये आपको वक्त के साथ साथ इसका टोटली आइडिया हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये करना है, केबल के ऊपर साइज, उसके ऊपर जो है उसका डाया, उसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है। सिर्फ आपको ये करना है कि मेरी वीडियो को देखना है, उसको लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं आपको इसको फंडामेंटल्स जो हैं इसके बता दूं आपको, और ताकि आप कल को अमारात में आते हैं इसके बारे में कुछ भी आपके जो है ना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। केबल के ऊपर पढ़ सकते हैं, केबल को देख सकते हैं, और उसके अलावा इसका एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम ये जो वीडियोस हैं बहुत मुश्किल से बनाते हैं। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।